नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सुनने वाले हैं दिवाली की कहानी, जिसे लिखा है अनीता गनेरी ने। इसके चित्र बनाए हैं कैरोल ग्रे ने और इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है दीपक थानवी ने। तो चलिए फिर सुनते हैं। भारत में बहुत समय पहले राजा दशरथ कोसल राज्य पर शासन करता था। वह एक अच्छा राजा था जो बुद्धिमानी से शासन करता था। राजकुमार राम राजा दशरथ के 4 बेटों में से सबसे बड़ा था और वह अपने पिता की आंखों का तारा था। राम ने एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया जिसका नाम सीता था। गर्व से भरे राजा दशरथ ने राजकुमार राम को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन राम की सौतेली माँ कुछ और ही चाहती थी और इसलिए वह राजा से मिलने चली गई। बहुत पहले मेरे महाराज, मैंने आपकी जान बचाई थी, उसने कहा, और बदले में आपने मुझे 2 वरदान मांगने का वचन दिया था। अब समय है अपने वादों को निभाने का। मेरा पहला वरदान यह है कि आप मेरे पुत्र भरत को राजा बनाएं, और मेरा दूसरा वरदान यह है कि आप राम को 14 साल के लिए जंगल में भेज दें। राजा दशरथ बहुत उदास था, लेकिन उसने अपना वचन निभाया और राम ने अपने पिता की इच्छाओं का पालन किया। राम ने अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। कई साल बीत गए। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में सुख से रहते थे और खाने के लिए जंगली फल और सब्जियां एकत्र करते थे। एक दिन राम और लक्ष्मण एक सुनहरे हिरण को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसे सीता ने पेड़ों के बीच देखा था। यह सबसे सुंदर जीव था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वह इसे पालतू जानवर के रूप में रखना चाहती थी। जब राम और लक्ष्मण चले गए थे, एक बूढ़ा व्यक्ति उनकी कुटिया के द्वार पर आया। उसने एक साधु की तरह वस्त्र पहने हुए थे। क्या वहां कोई है? बूढ़े आदमी ने बुलाया, एक गरीब अजनबी का स्वागत करने के लिए। सीता ने द्वार खोला और उस बूढ़े आदमी का स्वागत किया। सीता ने उसे आराम करने के लिए जगह की पेशकश की और उसे खाने और पीने के लिए कुछ दिया। लेकिन वह बूढ़ा आदमी कोई साधारण अजनबी नहीं था। वह भयानक 10 सिरों वाला राक्षस रावण था, लंका का राजा, जिसने अपना वेश बदल रखा था। उसने राम और लक्ष्मण का ध्यान भटकाने के लिए सुनहरे रंग का हिरण भेजा था और उन्हें अपने दुष्ट मार्ग से बाहर रखा था। रावण ने सीता को अपने रथ में बांध लिया और आसमान से लंका वापस पहुंचा। रावण को कहा गया था कि यदि वह सीता से विवाह करता है तो वह दुनिया पर राज करेगा। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो वे निराशा से भर गए। निराशा में राम ने अपनी पत्नी की खोज में मदद करने के लिए बंदरों की सेना को बुलाया। बंदरों ने सब जगह खोज की, लेकिन वे सीता को कहीं भी नहीं खोज पाए, जब तक कि वे भारत के दक्षिणी सिरे पर गिद्ध संपाति से नहीं मिले। मैं आपको बता सकता हूँ कि सीता कहाँ है, गिद्ध भारी आवाज में बोला। रावण उसे अपने राज्य लंका ले गया। लंका एक द्वीप था जो समुद्र में दूर था। समुद्र को पार करने के कार्य के लिए बंदरों की सेना ने अपने सेनापति हनुमान को चुना। हनुमान कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि वायु के देवता का पुत्र था। उसने एक लंबी छलांग लगाई और हवा में उड़ता हुआ सीधा लंका द्वीप की ओर बढ़ गया। जब तक वह रावण के महल में नहीं पहुंचा, उसने उड़ान भरी। एक चूहे की तरह शांत रहकर वह महल के बगीचे के अंदर घुस गया और वहां सीता को देखा, जिसके चारों ओर राक्षसों का पहरा था। सीता उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे राम तक अपनी अंगूठी पहुंचाने के लिए दी। कृपया वापस आना और मुझे जल्द ही यहाँ से ले जाना, सीता हनुमान से धीमी आवाज में बोली। यदि मैं रावण से शादी करने के लिए राजी नहीं होती हूँ, तो उसने मुझे खाने की कसम खाई है।
चिंता मत करो मेरी माता, हनुमान ने वादा किया। हम जल्द ही आपके लिए वापस आएंगे। फिर उसे विदाई देते हुए वह वापस समुद्र पार करके राम के पास गया और उसे वह सब बताया जो उसने देखा और सुना था। जब राम और लक्ष्मण ने हनुमान की खबर सुनी तो उन्होंने बंदरों और भालुओं की एक विशाल सेना एकत्र की, जिसका नेतृत्व हनुमान और भालू के राजा जाम्बवंत ने किया। फिर उन्होंने समुद्र के ऊपर एक शानदार पत्थर का पुल बनाया और लंका की ओर प्रस्थान किया। इस बीच लंका में रावण के जासूसों ने उसे बताया था कि राम अपनी सेना के साथ आ रहा है। उसने अपने सभी सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को बुलाया और उन्हें युद्ध करने भेजा। जब तक तुम उन सभी को नहीं मार देते, तब तक वापस मत आना, रावण उन पर चिल्लाया। पूरे दिन और सारी रात युद्ध चला। आकाश सैनिकों के रोने की गूंज के साथ तीर और भालों से भी भर गया। सुबह तक जमीन खून से लाल हो गई थी। युद्ध के मैदान को देखते ही हनुमान रो पड़ा और उसने देखा कि कितने दोस्त घायल या मृत पड़े हैं। लेकिन अभी लेकिन अभी और बुरा होना बाकी था। अचानक हनुमान ने राम और लक्ष्मण के शवों को घायल अवस्था में देखा। वे रावण के सबसे बड़े पुत्र इंद्रजीत द्वारा छोड़े गए बाणों से मारे गए थे। वायु की गति से वह पहाड़, जंगलों, नदियों और मैदानी इलाकों के ऊपर से उड़ता हुआ हिमालय की ओर चला गया, जहां पहाड़ पर जादुई जड़ी बूटियां उगती थी। इन जड़ी बूटियों में विशेष उपचार शक्तियां थी और मृतकों को वापस जीवित कर सकती थी। लेकिन हनुमान सही जड़ी बूटियों को ढूंढ नहीं पाया, इसलिए उसने इसके बजाय पूरे पहाड़ को उठा लिया और वापस लंका चला गया। जल्द ही जड़ी बूटियों की मीठी गंध युद्ध के मैदान में फैल गई। न केवल राम और उनके भाई जीवित हो गए थे, बल्कि उनके वह सभी सैनिक भी ठीक हो गए थे जो युद्ध के मैदान में घायल या मृत पड़े थे। अब अंत में राम के लिए अकेले रावण का सामना करने का समय था। रावण ने अपने श्रेष्ठ सोने के कवच को पहना और अपने 10 सिरों पर मुकुट लगा दिए। फिर वह युद्ध के मैदान में आया और राम को ललकारते हुए उसकी ओर अपने रथ को भगाया। लेकिन राम उसके लिए तैयार था। धीरज से उसने अपने धनुष पर एक सुनहरा तीर चढ़ाया, सावधानी से निशाना लगाया और छोड़ दिया। देवताओं द्वारा दिया गया वह बाण रावण के सीधे हृदय में लगा। एक भयावह चीख के साथ राक्षस राजा अपने रथ से बाहर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जयकारों और आनंद के बीच सीता अपने प्रिय पति राम के साथ पुनर्मिलन के लिए रावण के महल से बाहर आई। फिर लक्ष्मण और वफादार हनुमान के साथ राम और सीता दोनों एक महान हंस पर सवार होकर राजा और रानी के रूप में घर लौट आए। बच्चों, दिवाली का त्योहार अक्टूबर या नवंबर में हिंदू लोग मनाते हैं। यह एक खुशी का समय है जब लोग राम और सीता या प्रकाश दिवस की कहानी को याद करते हैं। युगल के घर में स्वागत करने के लिए भारत में दिवाली उत्सव 5 दिनों तक चलता है। अन्य देशों में 1 सप्ताह तक चलता है। इस समय के दौरान लोग मंदिर जाते हैं, विशेष भोजन करते हैं और संदेशों और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। इन दिनों में हर घर में दिए जलाए जाते हैं। राम और सीता की कहानी रामायण नामक एक बहुत लंबी कविता से आई है। इसमें 24,000 संस्कृत के श्लोक हैं और यह हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। माना जाता है कि रामायण की रचना लगभग 5,000 साल पहले की गई थी। हालांकि इसे बहुत बाद तक लिखा नहीं गया था। यह आज भी बहुत लोकप्रिय है। भारत में बच्चे इसे कहानी के रूप में किताबों में पढ़ सकते हैं, नाटक के रूप में टेलीविजन पर देख सकते हैं और दिवाली के मौके पर आप बना सकते हैं एक मजेदार सी मिठाई। हम्म दिवाली और अन्य हिंदू त्योहारों पर लोग मिठाइयों का उपहार का आदान प्रदान करते हैं।
वे इन्हें मिठाई की दुकानों से खरीदते हैं या अपने घर पर ही बनाते हैं। आप यहाँ जान सकते हैं कि कैसे अपनी खुद की नारियल बर्फी दिवाली के लिए बनाई जाए, और इस काम के लिए आप अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो आपको क्या-क्या सामग्री चाहिए? आपको चाहिए 1 कप दूध, 2.5 कप दानेदार चीनी, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 5 कप दूध पाउडर, आधा कप सूखा नारियल और 1/4 कप कटा हुआ बादाम और पिस्ता। और इसे बनाएं कैसे? एक कढ़ाई में मंद आंच में दूध गर्म करें, चीनी डालें और मिश्रण को उबाल आने तक हिलाएं। मक्खन डालें और मिश्रण को हिलाएं। जब मक्खन पिघल जाए तो नारियल और बादाम पिस्ता डालें। चूल्हा बंद कर दें और मिश्रण को दूध पाउडर के साथ मिलाकर हिलाएं। एक चौकोर थाली को हल्का चिकना करें, मिश्रण को अंदर डालें और समान रूप से फैलाएं। मिश्रण को ठंडा होने तक कई घंटों के लिए छोड़ दें। फिर इसे हीरे या वर्ग के आकार में काट लें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है ना? जरूर बनाइएगा दिवाली के मौके पर। और अब हम सीखते हैं हनुमान का मुखौटा कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी मोटे भूरे कार्डबोर्ड की, सुनहरे या पीले कार्डबोर्ड की, रंगीन कागज और क्रेयॉन रंग, एक काला मार्कर पेन, कैंची, गोंद, एक लंबी छड़ी और मजबूत टेप। सबसे पहले चित्र का उपयोग करके भूरे कार्डबोर्ड को मुखौटे के आकार में काट लीजिए। अपने चेहरे को ढकने के लिए इसे बड़ा करना याद रखिए। हनुमान के चेहरे को रंगीन कागज से काटकर चेहरे पर चिपका दें। फिर नाक और मुंह बनाएं, आँखों में बनाएं और उनके बीच में छोटे छेद करें। पीले कार्डबोर्ड से एक मुकुट और रंगीन कागज से एक हार और अन्य सजावट काट लें और उन्हें मुखौटे पर चिपका दें। मजबूत टेप के साथ मुखौटे पर छड़ी को चिपका दें और आपका हनुमान मुखौटा तैयार है। तो आशा करती हूँ आपको कहानी और उसके साथ दी गई गतिविधियाँ पसंद आई होंगी। फिर मिलेंगे हम अगली कहानी में। तब तक धन्यवाद।